बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वाइट कीमा रेसिपी जो आप अफ्तार में बना सकते हैं अपने लिए। तो चलें जी चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ आधा किलो मैंने कीमा लिया है। इसको अच्छी तरह मैंने धो के वॉश करके इसके अंदर मैंने आधा कप जो पानी है वो डाल दिया है कि जो इसकी गांठें सी बन जाती हैं, गुठलियाँ सी, वो नहीं बनेंगी। तो उसके बाद यहाँ पे आधा कप मैंने योगर्ट लिया है। कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें ये जवतरी है, दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, सफ़ेद ज़ीरा है, 2-3 लौंग है, बड़ी इलायची हैं, 2 तेज़ पत्ता और ये बटर है। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो सबसे बेस्ट है। और 1 कप पानी है और ये गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक है। और ये फ्रेश मलाई है घर के दूध की, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो फ्रेश क्रीम डाल लें। 1 अदद प्याज है बड़े साइज़ का, अदरक लहसुन का पेस्ट है ये फ्रेश। और यहाँ पे ये वाइट पेपर है और भुना कुटा ज़ीरा, ये कुछ जी रेड मिर्चें हैं और हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल, कसूरी मेथी, होममेड गरम मसाला, नमक। तो चलते हैं जी इसकी कुकिंग की तरफ। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे जी कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसमें डाल देंगे खड़े मसाले और इन्हें थोड़ा सा हम क्रैकल होने देंगे कि जो इनकी खुशबू है वो ऑयल में आ जाए। और उसके बाद इसमें डाल देंगे प्याज। और प्याज को आपने लाइट सा ब्राउन कर लेना है, इसका कलर बहुत ज़्यादा आपने चेंज नहीं करना वरना सारा टेस्ट जो है वो अलग हो जाएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे जी कीमा और इसे कर लेंगे मिक्स। यहाँ पे बिल्कुल इसमें कोई गांठें नहीं आएंगी, कोई गुठलियाँ नहीं बनेंगी। और अगर आप रेड मीट में या फिर मटन या उसमें बनाते हैं तो फिर वो आपका कीमा नहीं बनेगा, वाइट कीमा नहीं बनेगा आपका, ठीक है। और यहाँ फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। काली वाइट मिर्चें, आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, और भुना कुटा ज़ीरा, यहाँ पे लाल मिर्चें। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह आपने यहाँ पे 8 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। और फिर इसे जी आपने पानी लगा के आधा गिलास के करीब आपने इसको पानी लगा देना है। और 12 मिनट के लिए आपने इसको स्लो आंच पे पकने देना है। तो यहाँ पे जी 12 से 13 मिनट हो चुके हैं। फिर इसकी लिड उठाते हैं और देखते हैं ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक सेपरेट हो चुका है। और इसे यहाँ पे थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद यहाँ इसमें डालेंगे जी हम लोग दही दही ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे जी मलाई। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप घर की फ्रेश मलाई डाल लें और नमक डालें इसमें। और अच्छी तरह यहाँ आप इसे मिक्स कर लें। इस स्टेज पे आपको जितनी इसके अंदर ग्रेवी वगैरह रखनी है आप रख लें। और पानी दही का और क्रीम का खुश्क कर लें। आपको जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से रख लें। और फिर उसके बाद लास्ट पे इसमें डालेंगे होममेड गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसकी फाइनल लुक की तरफ जा रहे हैं हम लोग, तो इसमें फिर डालेंगे कसूरी मेथी। ये रेडी है यहाँ पे। और यहाँ हरा धनिया, हरी मिर्चें और हरा अदरक डाल के आप इसे अच्छी तरह मिक्स कर दें। रोटी पराठे के साथ इसे इंजॉय करें, इतना मज़े और ज़बरदस्त बनेगा। आपके बच्चे भी बहुत शौक़ से इसे खाएंगे, जो बच्चे नहीं खाते हैं ना। और लास्ट पे हम इसमें डालेंगे बटर। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो बेटर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो बहुत मज़े का और टेस्टी बना था। ये इफ्तार में बनाएं या सहरी में बनाएं, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और अपनी दुआओं पे भी ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, रमज़ान मुबारक।